इस वीकेंड हुई थी जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन की फाइट और उस फाइट में जेक पॉल बहुत ही डोमिनेंट विक्ट्री के साथ जीत गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मैच रिग्ड था, बहुत लोग कह रहे हैं कि माइक टायसन जानबूझकर हारे। तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कितने पैसे कमाए आखिर दोनों ने और नीरज गोयात ने कैसा परफॉर्म किया, जो कि एक इंडियन बॉक्सर है, इन जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन कार्ड। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इवेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा इवेंट था, बहुत ही मेगा इवेंट था, बहुत सारे लोगों ने देखा है ये इवेंट। कम से कम 7-8 करोड़ लोगों ने ये इवेंट देखा है वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम इस पूरे कार्ड की बात करें, आई थिंक कई फाइट्स बहुत अच्छी थी, जैसे कि नीरज गोयात की, जो कि इंडियन प्रो बॉक्सर है, उन्होंने इसमें फाइट किया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। विंडरसन नूनेज, जो कि एक ब्राजीलियन सुपरस्टार है, उनको 6 के 6 राउंड हराया उन्होंने और काफी अच्छा प्रदर्शन था बॉक्सिंग का। केटी टेलर और अमांडा सेरानो की फाइट इतनी बढ़िया थी कि शायद ही मैंने विमेंस डिवीजन में कोई कॉम्बैट स्पोर्ट फाइट इतनी अच्छी देखी है। जी हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन सच में वो इतनी अच्छी थी, काफी ब्रूटल फाइट थी, बहुत ही टक्कर की फाइट थी। मेरे को लग रहा था कि अमांडा सेरानो जीत जाएंगी अपने अग्रेशन की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस रीमैच में केटी टेलर फिर से जीत गई एंड अमांडा सेरानो हार गई, बट इट टेक्स 2 टू टैंगल एंड दोनों ने बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग खेली। और बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं देख पाए क्योंकि नेटफ्लिक्स क्रैश हो रहा था बार बार एंड हैंग हो रहा था, स्लो हो रहा था, तो सबके अलग अलग रेंज ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं। थैंकफुली मेरे को कोई भी इशू नहीं हुआ है ऐसा। एंड अगर हम बात करें फाइट की, द मेन फाइट ऑफ द इवनिंग, जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन की, तो हमें ये देखने को मिला कि जेक पॉल केओ नहीं कर पाए माइक टायसन को, और माइक टायसन ने पहले और दूसरे राउंड अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एंड अच्छा मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी पंचेस नहीं मारे। डेफिनेटली माइक टायसन को देख के ये तो लग रहा था स्टार्टिंग में कि हाँ भाई यही माइक टायसन है, लेकिन वो अपने प्राइम माइक टायसन वाले परफॉर्मेंस का भी 30% भी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो 30% भी कर देते तो वो फिर आराम से जेक पॉल को हरा देते। एंड ऐसा हुआ नहीं, काफी स्लो हो गए थे माइक टायसन आफ्टर 2 राउंड, और एक राउंड के बाद ही वो बहुत पेन में थे अपने कॉर्नर में। तो फिर साफ दिख रहा था कि उन्होंने ये फाइट करी है, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं है। वो फिजिकली काफी अच्छे लग रहे थे देखने में, इनफैक्ट जेक पॉल से ज्यादा तगड़े लग रहे थे देखने में, लेकिन लुक्स डोंट मैटर, एज डज। 58 इयर्स ओल्ड के थे माइक टायसन। आई थिंक इट रियली डज मैटर। फिर एज के साथ बहुत चीजें कम होती हैं, जैसे कि स्पीड, स्टैमिना, फुर्ती, एजिलिटी, लेकिन स्ट्रेंथ इज द लास्ट थिंग। एंड इसी वजह से जेक पॉल ज्यादा पास नहीं आ रहे थे माइक टायसन के, उन्हें पता था कि अगर वो ज्यादा पास आएंगे तो देयर इज स्टिल अ चांस कि माइक टायसन उनको नॉकआउट कर दे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड मैच था और जेक पॉल ने एक्चुअल में कोशिश नहीं करी उनको नॉकआउट करने की। देयर वाज स्टिल अ चांस कि माइक टायसन नॉकआउट कर दे, तो वो संभल के कर रहे थे, वो रेकलेस नहीं हो रहे थे जेक पॉल। जेक पॉल डेफिनेटली अच्छे शॉट्स मार रहे थे माइक टायसन को, एंड माइक टायसन नॉकआउट या नॉकडाउन भी नहीं हुए। एंड आई थिंक वही एक तरीके की विक्ट्री थी माइक टायसन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, प्रॉब्लम यहां आ रही थी कि माइक टायसन अब अपना प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे थे, अपनी स्किल्स ही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतने थक गए थे। लेकिन फिर भी उनका आज भी हेड मूवमेंट बरकरार था, जिससे मैं काफी इंप्रेस था। लेकिन जैसा कि बहुत लोगों ने सोचा था, जो जानता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, कि जेक पॉल ही जीतेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी स्किल्स डिसेंट है और वो यंग है। तो यही 2 रीजंस बहुत थे जेक पॉल के जीतने के। बट बहुत लोगों को ये बिलीव करने में मजबूर कर दिया था नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग ने, कॉम्पिटिटिव फाइट हो ही नहीं सकती थी। इट वॉज अ बिग लेट डाउन। मेरे हिसाब से माइक टायसन हम सबके इतने बड़े आइडल हैं, एंड उनको इतने बड़े मुकाम पे, इतने बड़े स्टेज पे, नेटफ्लिक्स पे इतने करोड़ों लोगों के सामने पिटते हुए देखना वाज नॉट अ गुड विजुअल। इट फेल्ट लाइक किसी के ग्रैंडपा है वो, एंड एक ग्रैंडफादर को कोई क्यों मारेगा। पर बहुत लोग बोल रहे हैं उनकी रीजनिंग ये सब करने की थी पैसा। ऐसा बोला जा रहा है कि माइक टायसन को पैसे की जरूरत थी, बट आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन एनी विच वेज माइक टायसन को बहुत ही बढ़िया पेमेंट मिला इस मैच के लिए। उनको $20 मिलियन मिले हैं, एंड जेक पॉल को लगभग $40 मिलियन मिले हैं इस मैच के। लोग बोल रहे हैं कि जेक पॉल का ये बहुत ही डर्टी मार्केटिंग और बिजनेस मूव था। लेकिन अगर एक्चुअल में माइक टायसन को पैसे की जरूरत थी, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये उतना गलत था या नहीं था? खैर, ये जो भी था, जेक पॉल को बेचना बहुत अच्छे से आता है, वो एक मार्केटिंग मशीन है, और नेटफ्लिक्स भी बहुत फेमस है और हर हाउस होल्ड में, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इवेंट बन पाया और लोगों को फाइट में इंटरेस्ट आया। क्या आप ऐसी फाइट्स आगे देखना चाहेंगे? मैं पर्सनली नहीं देखना चाहता, पर क्या उन्हें आगे लड़नी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि उनकी लेजेंडरी लेगेसी टार्निश हो जाएगी अगर वो ऐसी फाइट्स आगे भी लड़ेंगे। तो उनमें और फ्लॉयड मेवेदर में क्या फर्क रह जाएगा? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर माइक टायसन टू डू दैट। उनका अपना एक पॉडकास्ट है, उनके लिए कई चीजें हैं, आई एम श्योर रेवेन्यू आ रहे हैं उनकी लाइफ में, पैसा आ रहा है उनकी लाइफ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।